हे अर्जुन, सब देववानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। प्रमाद का अर्थ क्या है? इंद्रियों और अंत्यकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का। इंद्रियों और अंत्यकरण की व्यर्थ चेष्टाएं, जो हमारी व्यर्थ की इच्छाएं, चेष्टाएं हैं। जैसे हमारी व्यर्थ की ये चेष्टा है कि साफ सफाई होनी चाहिए, गंदगी तो होनी नहीं चाहिए, कोई लाश तो दिखनी ही नहीं चाहिए, कुत्ता पास से नहीं निकलना चाहिए, या भाई मुझे अच्छी अच्छी खबर सुनने को मिलनी चाहिए। तो ये व्यर्थ की चेष्टाएं हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता में प्रमाद कहते हैं। और उसके अलावा आलस्य क्या है? कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्धतात्मा का नाम आलस्य है। आलस्य को बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारा बचपन से साथी रहा है कि आलस्य तो कुछ इंसानों में कुट कुट कर भरा होता है, लेकिन ओसीडी वाले आलसी नहीं होते। वो तो ठंड में भी नहा लेते हैं, वो तो 2-2 घंटे हाथ धो सकते हैं। वो आलसी कहाँ हुए? आलसी तो मेरे जैसे हैं जो साबुन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो 60 सेकंड से ज्यादा नहा नहीं सकते। तो आलसी तो मेरे जैसे लोग होते हैं, आप जैसे लोग आलसी नहीं हैं, कर्मयोगी हैं, क्योंकि आप बेकार का कर्मयोगी। हाँ, तो वो है तो अज्ञानता, लेकिन आलसी नहीं है। लगे रहते हो, थक जाते हो तो भी लगे रहते हो, छोड़ते ही नहीं हो। मन भी थक जाती है, हाँ, सब कुछ फिर भी समाप्त भले ही हो जाए, लेकिन कर्म नहीं छोड़ेंगे। अर्थात व्यर्थ का कर्म, हाथ धोने वाला, नहाने वाला। तो इसे भगवान श्री कृष्ण तमोगुण कहते हैं कि ये तामसिक प्रवृत्ति है, क्योंकि आपका हाथ धोना, पैर धोना, बीमारी से डरना, भगवान से डरना, वो अज्ञान जनित है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म है। तो जो अज्ञान से उत्पन्न कर्म होता है उसे तमो कर्म कहा जाता है। और इसमें प्रमाद आता है, अर्थात व्यर्थ की चेष्टाएं होती है, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। तो ये आलसी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आलसी होते हैं डिप्रेशन वाले, वो नहा करके भी राजी नहीं है, घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते, कुछ भी करने का मन उनका करता नहीं है, तो वो उनके अंदर आलस्य है। निद्रा का क्या मतलब है? निद्रा वो नहीं है नींद, निद्रा का मतलब है ज्ञान, या हम अज्ञान या मोह में, अज्ञान के मोह में बंद करके जब कर्म करते हैं तो वो निद्रा के समान है। तो ये गुण भगवान श्री कृष्ण तमो वृत्ति के बता रहे हैं। तो ओसीडी भी एक तामसिक कर्म ही है। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है, तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। अब देखिए, सतोगुण इंसान सुख में लग जाता है, वो सुख का खोजी होता है। तो जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं और बहुत सारे आविष्कारक हुए हैं, तो वो सतोगुणी इंसान होते हैं, क्योंकि वो मनुष्यता को सुख के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। सुख के लिए वो खोजें करते हैं, रिसर्चेज करते हैं, मानवता की परेशानियां कम हो, इंसान सुखी हो। तो जैसे गाड़ी आई, मोबाइल फोन आ गया, बहुत सारी चीजें आई हैं ना, जिससे हमारे जीवन में सुख आया है। तो जो इंसान सुख का खोजी, सुख के लिए प्रयत्न करता है, वो सतोगुणी प्रधान होता है। और रजोगुणी कर्म में लगाता है, वो कर्म योगी होते हैं, कर्म बहुत करते हैं, भागते हैं, लेकिन कर्म के पीछे कामना जुड़ी होती है, वो उसी कर्म में संलग्न रहते हैं जिस काम में उनकी कामना होती है, लालसा होती है। तो वो रजो वृत्ति का गुण है। तमो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। तमोगुणी इंसान अज्ञानी होता है, ज्ञान होता ही नहीं है, ज्ञान तो उसका ढका रहता है। प्रमाद में अर्थात व्यर्थ के काम, जो नए करने वाले काम हैं, वो करता है।
जैसे हाथ धोना, पैर धोना कोई करने वाला काम है? जी नहीं। हाँ, तो ये प्रमाद है, ये व्यर्थ की चेष्टाओं वाले कर्म है, तो ये तमोगुण की निशानी है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये देखिए, ये 3 पर्सनैलिटी के टाइप भी है। जैसे एक तो सतोगुणी जो अच्छी पर्सनैलिटी, नाइस पर्सनैलिटी बोलते हैं, और एक रजोगुणी जिसे कर्म प्रधान पर्सनैलिटी बोलते हैं, जो एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। और एक होती है जो एंटी सोशल या जो खराब पर्सनैलिटी है, नेगेटिव पर्सनैलिटी जिसे बोल देते हैं, जिसमें इंसान विध्वंसक हो जाता है, गलत काम करता है, तो वो तमोगुणी पर्सनैलिटी है। तो इनका अलग अलग अनुपात भी क्या रंग लेकर के आता है, वो भी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण, जैसे ही रजोगुण, जैसे एक इंसान है, उस इंसान के अंदर हम कल्पना करें कि 33% तीनों गुण हैं, तो वो इंसान कैसा होगा? मान लीजिए कि मिश्रण है, हमारी पर्सनैलिटी है वो गुणों का मिश्रण होती है, तो जैसे 3 गुण प्रधान भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि तीनों की मात्रा 33% हो सकती है। तो जिस इंसान के अंदर तमोगुण दब गया, अर्थात 5-10% है या है ही नहीं, या जो रजोगुण है वो दब गया, 3-4% है, तो अब 90% कौन सा गुण आया? सतोगुणी। तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण, और सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। अर्थात जिस पर्सनैलिटी का अनुपात कम होगा, तो दूसरी पर्सनैलिटी उसी अनुपात में ज्यादा बढ़ जाएगी। इसे आगे और विस्तार से कृष्ण बता रहे हैं, जिस समय इस देह में तथा अंत्यकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सतोगुण बड़ा है। अब हमें पहचान कैसे आए कि किस इंसान के अंदर सतोगुण प्रधानता की मात्रा है, किसके अंदर रजोगुण प्रधानता है, किसके अंदर तमोगुण प्रधानता है? तो कृष्ण बता रहे हैं, जिस समय इस देह में, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये गुण रहते हैं, ये कम ज्यादा होते रहते हैं। कृष्ण बता रहे हैं समय की बात, टाइम की बात, कि जिस टाइम में हमारे अंदर ये सारे मिश्रण होते हैं, जैसे कभी हम सतोगुणी हो जाते हैं, कभी हम तमोगुणी भी हो जाते हैं, कभी हम रजोगुणी भी हो जाते हैं, तो ये अनुपात बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो सतोगुणी हमेशा ही सतोगुणी रहेगा, वो तमोगुण में भी आ सकता है किसी घटना के कारण, या जो तमोगुणी है वो सतोगुणी में भी परिवर्तित हो सकता है। ये पर्सनैलिटी बदलती भी रहती है, लेकिन ज्यादातर ये बदलते नहीं है, बहुत कम वेरिएशन देखा गया है। लेकिन वेरिएशन कैसे आता है वो आज हम नहीं जानेंगे, फिर कभी जानेंगे क्यों वेरिएशन आया। लेकिन कृष्ण बता रहे हैं कि समय की बात कर रहे हैं, कि जिस समय में देह में तथा अंत्यकरण और इंद्रियों में चेतना, जैसे देह में चेतना अर्थात ज्ञान आ गया, प्रकाश हो गया, जब आपको पता लग गया कि डेड बॉडी में कोई डरने वाली बात है ही नहीं, डेड बॉडी तो वैसे ही एक शरीर है जैसा मेरा शरीर है, बस अंतर इतना है कि उसमें चेतना नहीं है, उसकी श्वास नहीं चल रही, खून गति नहीं कर रहा, मेरा खून गति कर रहा है, श्वास चल रही है, चेतना है, बस यही तो अंतर है। वरना शरीर वो है, शरीर मैं हूं, तो उससे डरने वाली बात नहीं है। तो अब आपके अंत्यकरण में चेतना आई ना, और इंद्रियों में चेतना क्या है कि आप वही करते हैं जो इंद्रियों के लिए जरूरी होता है, आप वही खाते हैं जो आपके खाने के लायक है, खाना जरूरी है। वरना तमोगुणी इंसान तो मांस भी खाते हैं, तो सतोगुणी नहीं खा सकते, क्योंकि उनकी इंद्रियों में चेतना है कि वो लोक हित को ध्यान में रख करके खाते हैं। शराब तमोगुणी ही पीते हैं, सतोगुणी शराब का सेवन कम करते हैं। तो ये कहते हैं ना, इंद्रियों में भी चेतना आ जाती है। इंद्रियों में अर्थात इंद्रियां वही ग्रहण करती हैं जो ग्रहण करने लायक है, जिनको ग्रहण करने से सर्वहित और परहित जुड़ा हुआ है। सर्वहित अर्थात खुद का हित, सर्वहित,
सर्वहिताय सर्व सुखाय। तो वही इंद्रियां ग्रहण करेंगी जिसमें सर्वहित का कल्याण हो। तो इंद्रियों में चेतना इस प्रकार आती है। लेकिन ओसीडी वाले कर्म तो वो कर रहे हैं जो ना तो सर्वहित के लिए है ना खुद के हित के लिए है। वो तो खुद के लिए भी विनाशक है, सर्वहित के लिए भी विनाशक है। तो पैर धोने से बताइए आपका कौन सा फायदा होने वाला है और दूसरों का कौन सा फायदा होने वाला है। पैर धोने से आपका मानसिक भी नुकसान, शारीरिक भी नुकसान, पैर गल जाएंगे, फिर ऑपरेशन करके काट देंगे। टाइम टाइम की भी बर्बादी। हाँ, टाइम की तो बर्बादी है ही है और घर वालों के साथ झगड़ा भी है। तो ये तो बहुत खराब हो गया ना। इंद्रियों में या अंतःकरण में चेतना नहीं है, बेहोशी है और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन ओसीडी वालों के अंदर विवेक शक्ति नहीं होती, उनके अंदर होती है कंडीशनिंग। जो कुछ डाटा कचरा भरा होता है उसी आधार पर वो फैसला लेते हैं। जैसे आपके माइंड में कचरा भर दिया गया है कि पोटी गंदी होती है, लेटरिन गंदी होती है, तो आप उसी आधार पर फैसला लेती हैं कि जब भी लेटरिन देखी तो वो गंदी ही है, क्योंकि पुराना कचरा भरा हुआ है ना। पुराना चश्मे लग गए हैं ना आंखों पर, एक लेटरिन का, एक डेड बॉडी का, तो उसी चश्मे से देखती हैं। सड़क पर जाएंगी तो पहले ध्यान रहेगा कि लेटरिन नहीं होनी चाहिए, लेटरिन ना दिख जाए, और दिखती भी वही है। ध्यान ही लेटरिन पे रहता है ना। आप देखो, कोई इंसान सड़क पे जाता है तो अच्छी अच्छी चीजें देखता है, ओसीडी वाले गंदगी देख रहे होते हैं। देखते हैं गंदगी। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, तो आप भी कुत्ता देखती होंगी, कुत्ता ना मिल जाए, कुत्ते ही मिलते हैं भाई। नहीं, कुत्ता को देखने से नहीं होता है, बगल से क्रॉस हो। हाँ, लेटरिन को देखने से होता है। जी। तो आप सारा दिन लेटरिन ही तो देखने की कामना करती हो, तो लेटरिन तो दिखेगी। जो मन में रखोगी वही तो होगा ना। अब मन में भगवान को रखोगी तो भगवान दिखेंगे ना। अगर मन में लेटरिन रखोगी तो क्या दिखेगा, बताइए। हाँ, जो मन में रहेगा वही दिखेगा। हाँ जी। आप तो देखना नहीं चाहती, इसीलिए तो दिखाई देती है। अब आप कह दें कि मैंने लेटरिन ही देखनी है, लेटरिन ही छूनी है, आजा, गाली देके, तो फिर वो दिखाई देना ही बंद हो जाएगी। उल्टा तो करना ही होगा ना, फाइट तो करनी ही है। जी। क्या समझे? फाइट करनी है सर। कैसे? देख के। हाँ, मुझे देखना ही है, अब आजा, जो करना है कर ले। हाँ, तो बात बन जाएगी ना। जी। गाली थेरेपी सीखी थी ना। गाली में अवार्ड मिलेगा, हम उतना गाली देते हैं, आपकी गाली सुनने से पहले ही पता है गाली कौन देना है। अच्छा, गाली देना आता है? जी। लैट्रिन के साथ ढीठ बनना पड़ेगा मुझे। हाँ। उसी तरह वो भी ढीठ रहता था, हटना नहीं चाहता था। हाँ। तो उसको कैसे हटाया जाए, तो उस तरह शब्द निकालना पड़ता था। जी। हाँ, तो उन लड़कों के साथ जितनी बहादुरी से आप लड़ सकती हैं, गालियां निकाल सकती हैं, तो ओसीडी कौन सी आपकी बुआ की बेटी है? ये तो दिमाग पे कब्जा कर दिया ना सर। वो दिमाग पे आता नहीं था ना। अच्छा, अरे वो भी तो कब्जेधारी बंदे ही थे, कब्जा तो वो भी करना चाहते थे, लेकिन आपने करने नहीं दिया ना। तो ओसीडी से कब्जा छुड़वा लो। अब ये कह दो कि कब्जा छुड़वाना है तो फिर गाली दे देंगे। गाली देने में तो पीछे नहीं हटते हैं। हाँ, तो अभी हम कहाँ थे गाली से पहले? वो तप्पो क्या था? हाँ, इंद्रियों और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। उस समय ऐसा जानना चाहिए कि वह सतोगुण बढ़ा है। तो सतोगुण तब बढ़ता है जब इंद्रियों में और अंतःकरण में चेतना आती है। तो ओसीडी वालों के अंदर तो सतोगुण है नहीं, ना इंद्रियों में चेतना है, ना अंतःकरण में चेतना है, दोनों में ही बेहोशी छाई रहती है। तो अब चेतना को कैसे विकसित करना है, यही तरीके तो गीता में जान रहे हो। तो उसमें जो अंदर कचरा भरा हुआ है, जो चेतना को ढका हुआ है, चेतना के ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ है कचरे का, उसको हटाने के लिए क्या करना है? गाली निकालनी है। तो फिर चेतना बाहर आ जाएगी, फिर कचरा हट जाएगा। तो आप गालियां निकालने में तो एक्सपर्ट हैं, तो अब सामना करने में भी एक्सपर्ट बन जाएं। ठीक है। तो अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो जिस इंसान के अंदर रजोगुण बढ़ जाए
उसके अंदर क्या गुण होते हैं, उसके क्या लक्षण हैं, वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। उसमें से एक बहुत बढ़िया बात, वैसे तो बात तो सारी बढ़िया बताई है, लेकिन जो बात समझ में आ जाए तो बात बन जाती है। तो लोभी इंसान वो होता है जो रजोगुणी होता है, जो कर्म योगी। ज्यादातर लोग लोभवश कर्म करते हैं कि हमारा कोई लोभ है तभी हम कर्म करते हैं ना। ओसीडी वाले कर्म भी लोभ पर आधारित है कि आपको सफाई का लोभ है जी, आप सफाई के लोभ में कर्म करती हैं। जी, तो और भी बहुत सारे इंसान फायदे के लिए, लाभ के लिए कर्म करते हैं। जी, तो वो रजोगुणी कर्म हो गए। रजोगुण बढ़ने पर लोभ आता है, प्रवृत्ति आती है, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का काम भाव से आरंभ, कि आपके मन में स्वार्थ है, सर्वहित नहीं है, सबका हित नहीं है, खुद का हित कि मेरा कैसे फायदा हो जाए। और कर्मों का प्रारंभ भी सकाम भाव से, कि फल के लिए ही कर्मों की शुरुआत होती है। कि जैसे कोई भी वो कर्म शुरू करेंगे उसमें पहले फल आएगा, फल को ध्यान में रखते हुए कर्मों का आरंभ होगा। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में आपका लक्ष्य ये नहीं था कि लोगों को फायदा हो, मानवता को फायदा हो, शांति फैले। आपके मन में लोभ ये है या काम भाव ये है कि मुझे पैसे मिलने चाहिए, मुझे पैसों का लाभ होना चाहिए। तो आपने पैसों के लिए बिजनेस स्टार्ट किया, अर्थात कर्मों का आरंभ ही कामना व लालसा से किया। तो ये रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं। ऐसे रजोगुणी करता है। रजोगुणी व्यक्ति कभी शांत नहीं होता है, शांत रहता है। वो काम बहुत ज्यादा करता है, करता बहुत ज्यादा, उसके कर्तापन उसके अंदर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अशांति, उसके कर्म ज्यादातर अशांति से ही निकलते हैं। फिर वो अशांति को छिपाने के लिए, अशांति को शांति में बदलने के लिए कर्म करता है। जैसे आप हाथ धोना, पैर धोना, अंदर की जो बेचैनी है, घबराहट है, उसे कम करने के लिए कर रही हैं, लेकिन जो कर्म कर रही हैं उससे फिर घबराहट, एंजाइटी बढ़ जाएगी। तो आप करोगे तो भी फंस रहे हो, नहीं कर रहे हो तो फंसे हुए हो। तो एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, लेकिन बीच में तो आप पकड़े नहीं रहेंगे। कुआं या खाई, दोनों में से एक तो ऑप्शन चुनेंगे, तीसरा तो चुनते नहीं हो। तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मयोगी भी ऐसा ही करते हैं। विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो जिस इंसान के अंदर रजोगुण बढ़ जाए उसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं। उसके बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में है प्रकाश। जैसे सतोगुण बढ़ने पर इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश आता है ना, चेतना। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है,
वरना समस्या तो हर रोज है।